यूनिक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जब हम अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर फाइल करते समय हम 3-4 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सभी को हम ध्यान में रखते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो अपना फॉर्म 16 होता है, जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा हमें दिया जाता है। एक होता है अपना 26AS, जो कि हम इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड करते हैं या उसको हम देख सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे आके। तो जहाँ पर अपना जो टैक्स काटा जाता है उसकी डिटेल यहाँ पर होती है। टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो आपके यहाँ पर शो होता है। और एक हम देखते हैं अपना ईआईएस, जिसमें अपनी एनुअल इनकम स्टेटमेंट होती है। चाहे आपकी इनकम सैलरी से हुई है, चाहे अदर सोर्स से कोई इनकम हुई है, या शेयर मार्केट में अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया है, या सेल प्रॉपर्टीज कोई वैल्यू है, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने एआईएस में होती है। इसके अलावा हम अपना जो सैलरी का इनकम का सर्टिफिकेट होता है ईयरली, वो भी हम पोर्टल से डाउनलोड करके देखते हैं। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर GA55। और तो इस तरीके से हम आईटीआर भरने के लिए इन सारी चीज़ों को चेक करते हैं। अब साथियों, कई बार क्या होता है कि अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो तो एकदम एक्यूरेट होता है, बट इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर जब फॉर्म 16 जनरेट किया जाता है तो एम्प्लॉयर द्वारा कई बार वो फॉर्म 16 गलत बना दिया जाता है, और जिसकी वजह से कई बार अपने जो एआईएस का स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर गलत शो होने लगता है। यहाँ पर हम देखें इस कर्मचारी का, तो यहाँ पर इसका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें इसको नवंबर तक की सैलरी एक डीडीओ से मिली हुई है, और दूसरे डीडीओ से इसको सॉरी, नवंबर तक नहीं, इसमें अक्टूबर तक है। नवंबर में यहाँ पर बोनस मिला हुआ है, अक्टूबर तक की सैलरी है। और दूसरा जो डीडीओ है उसे नवंबर दिसंबर की सैलरी इसको मिली हुई है। जनवरी फरवरी की अभी तक इसको सैलरी मिली हुई नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम 26 सॉरी एआईएस में अगर हम देखें तो फर्स्ट जो डीडीओ है उसके द्वारा 12 मंथ की सैलरी यहाँ पर पूरी दिखा रही है, और सेकंड डीडीओ है उसके द्वारा 2 मंथ की दिखा रहा है, और एक यहाँ पर 8 मंथ की और भी दिखा रहा है। तो एआईएस का जो डाटा है वो बिल्कुल गलत है। पता नहीं किस किस हिसाब से एआईएस का डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। नीचे यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो साथ ही जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो स्पेशली ईआईएस में जितनी अपनी इनकम होती है उससे हम ज़्यादा दिखा सकते हैं, उससे हम कम नहीं दिखा सकते। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो अपनी जो ग्रोस सैलरी है इस एम्प्लॉय की, ये कम है, लेकिन ईआईएस में अपने यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। और अगर हम कम का आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में डिफेक्टिव आईटीआर का अपने पास नोटिस आएगा, और नोटिस आने पर हमें रिवाइज करना होगा और इसके बारे में हमें डिटेल बतानी होगी। तो इससे इससे अच्छा ये होगा कि जब हम अपना आईटीआर फाइल करें तो उससे पहले हम अपना एआईएस का जो डाटा है उसको हम करेक्ट करवा लें। एआईएस में यहाँ पर देखें तो सैलरी 7,01,885 रुपये दिखा रहा है, जबकि इनकम सर्टिफिकेट में अगर हम देखें तो 4,30,000 यहाँ पर है, और 1,08,000 यहाँ पर है। लगभग 5,40 के आसपास इसकी सैलरी है, बट एआईएस में